अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। एडोबी डायमेंशन 3D का बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो मॉडल्स बनाना चाहते हैं, मॉडल्स की शूटिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल परफ्यूम की बॉटल है, इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो 3D के लिए ये सॉफ्टवेयर, इसकी क्लासेस आपके लिए आज इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और 3D ऑब्जेक्ट्स, 3D मॉडल्स रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में बनाने के लिए आपके लिए बेहतरीन ये एप्लीकेशन है एडोबी की तरफ से, एडोबी डायमेंशन। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉक्स है, एक्स वाई और जेड, ये तीन जो एक्सिस हैं 3D में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझ लें पहले आप। एक्सिस, ये 3 एक्सिस क्या होते हैं? आमतौर पर जो इमेज हम बनाते हैं वो 2D होता है, और 2D में या आपका एक्स होता है या वाई होता है। ये जैसे पेपर है आपका, सिंपल पेपर है, ओके। तो ये जो आपका है ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, राइट। ये दो एक्सिस है। लेकिन जो 3D है, 3 डायमेंशन, ये जो पेज है ये 2 डायमेंशन है, यानी दो साइड्स है इसकी। लेकिन जो आपका 3D डायमेंशन जो है ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है? जैसे कि ये अगर बॉक्स में ऐसे देखूं तो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, राइट। लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखें तो आप देखें आपको तीन साइड्स इसकी नजर आ रही हैं। ये तो वाई एक्सिस, उसी तरह से ये एक्स एक्सिस। अब ये जो उसकी थिकनेस है, दिस इज कॉल्ड जी एक्सिस या जेड एक्सिस। जी, यही जो थर्ड एक्सिस है आपका जेड एक्सिस, ये 3D डायमेंशन को क्रिएट करता है। स्क्रीन पे आ जाएं और ये देखें कि क्रिएट करते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। ये तो आपका डिज़ाइनिंग एरिया हो गया। टॉप पे बिल्कुल उसी तरह से इसकी मेन्यू सिस्टम है, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, इमेज वगैरह, ओके। और इसी तरह से ये आपके टूल्स हैं। ये आपका जो है स्टार्टर एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने सफ़ियर बनाना है, क्यूब बनाना है। देखिए आमतौर पे हम बनाते हैं तो सर्कल कहलाता है 2D, लेकिन 3D होगा तो वो सफ़ियर कहलाएगा। सफ़ियर, दायरा या गोला। 2D है तो दायरा, 3D है तो गोला, फुटबॉल की तरह। और इसी तरह से ये मुरब्बा है, अगर सिंपल ड्रॉ करेंगे तो चौकोर, और अगर 3D तो मुरब्बा। ठीक हो गया। और इसी तरह से ये टेक्स्ट और ये टॉरस है, कोन, ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप यहाँ से उठाकर 3D एनवायरनमेंट में रख सकते हैं। फिर आप देखिए नीचे मॉडल्स हैं, जैसे बॉटल्स हैं, ग्लास है, और पैकिंग मटेरियल है, बैग्स हैं, क्रीम्स की पैकिंग है, टेबल है, बैग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बीच में, और मटेरियल्स। ये सारा सेक्शन हम इंशाल्लाह इसको वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। राइट साइड पे जो है इसका सीन, जो सीन का एरिया है वो है, और इसकी प्रॉपर्टीज़, एक्शन, वो तमाम चीज़ें जो हम ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन है, उसकी लेंथ, विड्थ वगैरह, ओके जी। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्ट, हमने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करना। आई सिंपली क्लिक ऑन दिस बॉक्स। आपने बॉक्स पे क्लिक किया या बॉक्स को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, दोनों तरह से ठीक है, ओके। अच्छा, और मैं इसको सेलेक्ट करके इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं जब इस पे सफ़ियर पे क्लिक करूँगा तो सफ़ियर भी आ जाएगा। चूँकि ये ग्रिड के सेंटर में आएगा तो ये ओवरलैप हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ से पकड़ें और बाहर निकाल लें। अब आप गौर से देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसको जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं उस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन पे आपको 3 एक्सिस दिखाता है। जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, और जो ब्लू वाला एक्सिस है दैट इज़ जेड एक्सिस, और जो आपका रेड वाला है दैट इज़ दैट इज़ एक्स एक्सिस। तो जो जेड एक्सिस है वो डेप्थ भी कहलाता है, वो हाइट भी कहलाता है। तो दोनों तरह से आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि 3 एक्सेस होंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, तो आप माउस से इस रेड वाले एरो को पकड़ेंगे और मैं इसको मूव करके इधर ले आऊँगा या आगे ले जाऊँगा, या आपको बताएगा कितने सेंटीमीटर फार या क्लोजर आप इसको मूव कर रहे हैं। आप राइट पे मूव करना चाहते हैं तो जेड एक्सिस से पकड़ लेंगे, और इसी तरह से अगर आप वाई एक्सिस पे मूव करना चाहते हैं ऐसे, तो ये आपके फ्लोर से टॉप पर या नीचे या ऊपर, इस तरह से, और ये फ्लोर लेवल पे, ओके। इसी तरह से ये आपका सर्कल है, सॉरी ये स्फीयर है,
और सफ़ियर जो है इसको आप उसी तरह से एक्स वाई जी किसी भी एक्सिस से पकड़ के आप इसको मूव कर सकते हैं। इसकी मूवमेंट का एक और थोड़ा जो है वो देख लें इसका प्रोसीजर, कि अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ तो ये एरोज से पकड़ के मैं इसको मूव कर सकता हूँ, जबकि ये आप ये वाला सर्कल देख रहे हैं, ब्लू वाला सर्कल, और फिर ये रेड वाला सर्कल, देन ये वाई एक्सिस वाला सर्कल जो कि ग्रीन है। अच्छा, ये आपका जो जेड एक्सिस चूंकि ब्लू है, तो अगर मैं जेड एक्सिस पे इसको रोटेट करना चाहूँगा तो मैं जेड एक्सिस वाले सर्कल से पकड़ के इसको रोटेट कर सकता हूँ। लेफ्ट माउस क्लिक करें और उस पर होल्ड करके माउस को दाएं बाएं मूव करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो ऐसे रोटेट होगा। और इसी तरह से आप इसको एक्स एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं, और इसी तरह से अगर आप ग्रीन को पकड़ लें तो आप वाई एक्सिस पे इसको रोटेट कर लेंगे। तो बड़ा इजी है। और इसी तरह से आप सर्कल को भी आप हर चीज़ को इसी तरह, अब चूँकि सफ़ियर है तो सफ़ियर वाई एक्सिस पे तो रोटेशन इसकी आपको फील नहीं होगी, राइट। और आज ये आगे आ जाएं और टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ मैंने टेक्स्ट भी ऐड कर लिया, और ये टेक्स्ट जो डिफ़ॉल्ट होता है इसका, जो मुझे आज तक इसकी प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आई, लॉरम इप्सम, इस मैंने ठीक कह लिया, लॉरम इप्सम, ओके। ये आपने यहाँ पर इसको ऐड किया, टेक्स्ट को टेक्स्ट पे ऐड करेंगे और राइट साइड पे देखें जहाँ पे लॉरम इप्सम लिखा हुआ है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप लिख लें एडोबी डायमेंशन, आप लिख सकते हैं इस तरह से। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। राइट साइड पे तमाम इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। चूँकि आज हमारा बेसिक लेक्चर है तो बेसिक चीज़ें आज हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। आए जी नेक्स्ट, अब इसका इट कम्स अबाउट द साइज ऑफ द दिस ऑब्जेक्ट। ये जो क्यूब है ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्यूब है। क्यूब का मतलब है कि इसमें 3 डायमेंशंस है। इसमें हमने 2 चीज़ें देखी, मूवमेंट देखा और रोटेशन देखा। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको 3 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। एक ये वाला बॉक्स है देखें, और जब आप इस पे माउस लेकर जाएंगे तो आपको बताएगा कि इट इज़ स्केल, राइट। और इसी तरह से ये स्केल है और इसी तरह से ये स्केल है। आप इसको स्केल अप करेंगे जैसे वाई एक्सिस पे, तो यहाँ से पकड़ के आप इसको मूव कर देंगे तो ये स्केल अप हो जाएगा। स्केल अप का मतलब है कि ये कितने गुना हमें इससे बड़ा करना है। अगर आपको इसका ओरिजिनल साइज चेंज करना है देन कम हियर इन क्यूब सेक्शन। देखें जिसको सिलेक्ट करेंगे उसी की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो विड्थ इसकी है 20 सेंटीमीटर, आप यहाँ पर लिखें, आप इसको कर सकते हैं 30 सेंटीमीटर। इसकी हाइट को आप यहाँ से कर सकते हैं 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप इसका साइज चेंज कर लेंगे और डेप्थ चेंज कर लेंगे, ओके। और अगर आप चाहते हैं इसको बेवल करना, यानी इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको आप राउंड करना चाहते हैं, तो ये नीचे बेवल की ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको ऑन कर दें। और ऑन करने के बाद यहाँ से आप इसका रेडियस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देखें कितनी खूबसूरती के साथ उसने इसके कॉर्नर्स को राउंड कर दिया, और इसको आप जितना ज़्यादा कर देंगे उसको राउंड कर देगा। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल इसकी बेवल की मैं ऑप्शन को यहाँ से भी फ़िलहाल ख़त्म कर रहा हूँ। मैं किसी बॉक्स पर कोई बॉक्स रखना चाहता हूँ, या मैं बॉक्स के ऊपर इस सफ़ियर को रखना चाहता हूँ, तो उसका एक तरीका ये है। देखें मैं तो 1 बाय 1 तमाम एक्सिस मैंने इसको मूव किया। एक एक्सिस को, किसी एक एक्स को पकड़कर उसको मैंने मूव किया। उसके सेंटर से अगर मैं इसको होल्ड करता हूँ यहाँ से, तो आप इसको सरफेस पे इस तरह से रोटेट कर सकते हैं एक्स और जेड एक्सिस के अक्रॉस। ये आपको 2 ऑप्शंस देगा, ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको सफ़ियर को यहीं इसी सेंटर से पकड़ता हूँ, और मैं इस जो मैंने यहाँ पर क्यूब मैंने रखा हुआ है, मैं इसके साथ इसको अटैच करता हूँ। तो आप देखें ये इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, ये फिर इसके ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ से नीचे उतर आएगा। तो जहाँ भी आप इसको रखना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं इसको टॉप पे रखना चाहता हूँ, ले जी दैट्स ग्रेट। मैं इसका साइज़ भी थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ओके
तो साइज़ छोटा करने के लिए हमें पता है कि हम यहाँ से सफ़ियर के रेडियस को कम कर देते हैं, यहाँ से ये लें जी। अगर आप इसको यहाँ से इसके साइज़ को चेंज करेंगे तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ये अजीब सी शक्ल इसकी बन जाएगी। तो यहाँ से अगर आपको ये आपको इस सफ़ियर की वो शेप चाहिए तो आप उसको कर सकते हैं। राइट, चलें जी, ये तो हो गया आपका कि आपने क्रिएशन कैसे करना है। मैं क्विकली आपको इसकी जो मटेरियल्स हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि मटेरियल्स को इसके बीच में कैसे हम यूज़ करते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक बॉटल ऐड कर लेता हूँ। ये बॉटल है एक, और फॉर एग्जांपल इस बॉटल के ऊपर हम कोई किसी किस्म का मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे। तो दिस इज़ एडोबी स्टैंडर्ड मटेरियल्स, राइट। फॉर एग्जांपल इसका जो ढक्कन है, ढक्कन आपने कहीं देखे होंगे और इसके ढक्कन पर मैं ये वाला मटेरियल लगा देना चाहता हूँ, ये वाला ब्रास वाला। इसको उठाएं ब्रास को और इस पर छोड़ दें। ओके, वंडरफुल। ये ब्रास का, मैं पीतल का ढक्कन हो गया। और मैं ये जो बॉटल है, इस बॉटल को मैं करना चाहता हूँ रेनबो, ये वाला, ये ना, ये लगा दें इसके ऊपर। ग्रेट। तो आपने देखा कि ये बड़े मज़े से इसने बॉटल को जो है वो ढक्कन लगा दिया। ओके, सॉरी, मटेरियल लगा दिया। तो यहाँ से फ्रंट से देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसको मैं घुमा कर इस पूरे सीन को मैं दाएं बाएं इसको मैं इस तरह से देखूं। तो उसके लिए हमारे पास जो है लेफ़्ट साइड पे, ये देखें, लेफ़्ट साइड पे आपके पास टूल्स हैं। इसमें आपका जो पहला टूल है ये आपका सिलेक्शन टूल है, ओके। और आगे जो है इसका मैजिक बैंड टूल है। ये आप एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ये सैम्पलर टूल है। इस पर क्वालिटी मटेरियल को मैच कर सकते हैं। ये आपका जो ऑर्बिट टूल है, ठीक है। ऑर्बिट टूल आप यहाँ से क्लिक करें। यहाँ से क्लिक करने के बाद अब आप जब इसको मूव करेंगे माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके, तो आपका पूरा सीन इस तरह से रोटेट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, या फिर आप राइट माउस बटन से भी ये जो राइट वाला माउस बटन है, तो लेफ्ट है ये नहीं, ये वाला बटन, इससे आप क्लिक करके भी आप पूरे सीन को रोटेट कर सकते हैं। ये जो व्हील है, व्हील जो है, देखिए मैं व्हील घुमा रहा हूँ और सीन आपका जूम इन और जूम आउट हो रहा है। और इसी तरह से अगर आप ये ऑर्बिट टूल के नीचे आप आएँ तो इट इज़ कॉल्ड पैन टूल। पैन टूल का मतलब है आप सीन को जो है दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी आप मूव करना चाहते हैं, ठीक है। और वो तो आप मूव कर सकते हैं, उसका जो शॉर्टकट है वो ये देखें आप, जिस टूल को भी आप यूज़ करेंगे उसका शॉर्टकट वो आपको दिखाएगा। कीबोर्ड से नंबर 1 प्रेस कर देंगे आप तो ऑर्बिट टूल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और 2 नंबर आप क्लिक कर देंगे तो आपका पैन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। और 3 नंबर आप क्लिक करेंगे तो ये डॉली टूल मीन सीन आपका जो है वो जूम इन और जूम आउट की तरह से ही काम करता है। डॉली बेसिकली थोड़ी सी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। उसके बाद ये आपका जूम टूल है, ओके। आप पूरे सीन को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगेन ये नीचे आपको हाथ का आइकन नज़र आ रहा है, इसको हम हैंड टूल कहते हैं। और हैंड टूल पूरे कैनवस को दाएं या बाएं मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ले जी, ये बेसिक हमारा आज कंप्लीट हुआ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को भी हम बाकी सीरीज़ की तरह पूरा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।